बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं, लेकिन वो तो नहीं हुआ ना। बेटी पढ़ी लेकिन बची नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ लिख के क्या कर ली बेटी, डॉक्टर बन गई पढ़ लिख के। वो कितनी मेहनत की होगी डॉक्टर बनने के लिए, कितने सपने लेके आई होगी, क्या हुआ उसके साथ। किस लिए चुप बैठे हो तुम? तुम्हारी चुप्पी की वजह की तलाश है। तुम्हारे घर का मसला नहीं है शायद, इसीलिए चुप बैठे हो तुम। शायद कलकत्ता दूर है शहर तुमसे। उस डॉक्टर का टूटता सबर, वो खून, वो खौफ, वो खबर तुम तक पहुंचे ना होंगे। खुदगर्जी के किसी दूर गांव में जो रहते हो तुम, इसीलिए चुप बैठे हो तुम। यूं तो फेसबुक के कई मुद्दों की ठेकेदारी है तुम्हारी। पराए मुल्क की जंग हो या राम रहीम की कौम हो, आज घर की बेटी का जनाजा उठ रहा है और उसकी चिता पे तुम मौन हो। डॉक्टर ही तो थी, यही ना कहते हो तुम। शायद इसीलिए चुप बैठे हो तुम। तुम्हारी आवाज से ज्यादा क्या ही मांग लेते हम। हाँ, खून खौलता है मेरा, बस इतना कह देते तो उम्मीद बांध लेते हम। माफ करना, उसे अकेले ही कांधा दे देंगे हम। माफ करना, उसे अकेले ही कांधा दे देंगे हम। इंसानियत की उम्मीद कहीं और से ले लेंगे हम। मेरी बेटी तो महफूज है, इसी भ्रम में रहते हो ना तुम। शायद इसीलिए चुप बैठे हो तुम। के पास जाके वहाँ पे एक लड़की का रेप हुआ है, ये सोचिए मतलब कितना हमारा इंडिया मतलब पीछे चल रहा है। बाकी देशों में जब रेप होता है डायरेक्ट चौक पर फांसी दी जाती है ना, ऐसा हमारे इंडिया में भी रूल होना चाहिए। हमारी भी छोटी छोटी बेटियां वो कल के दिन बाहर पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी। हम डॉक्टर, उसकी मम्मी पापा ने उसको डॉक्टर बनाने के लिए किया, लेकिन उसका आगे में क्या हुआ। मशाल को और मेरी बेटी बोलती है कि मम्मी मेरे को डॉक्टर बनना है, तो कैसे बनाऊं उसको डॉक्टर, जो घर में घुस के उसको नहीं छोड़ रहे, हॉस्पिटल में नहीं छोड़ रहे। तो हम लोग बोलते हैं घर से बाहर मत निकलो, नाइट आउट मत करो, कहीं नहीं जाओ, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ। वहाँ पर हॉस्पिटल में भी क्या कर लिए सब लोग। मैं HIV एड्स काउंसलर हूँ CSC भानु प्रतापपुर में। मेरे यहाँ साथी सब यहाँ पे जमा है जो कि नाइट ड्यूटी करते हैं। डे में हम बाहर होते हैं, फील्ड में जाते हैं जहाँ कि हम कहीं सेफ नहीं हैं। ऐसे में हमारे माता पिताओं को भी सोचना पड़ेगा कि हम अपनी बच्चियों को हेल्थ डिपार्टमेंट में भेजें कि नहीं, वो सेफ हैं कि नहीं। और हमारे घर वाले आज भी चिंतित होंगे जब ये सुनेंगे कि एक डॉक्टर के साथ ऐसा किया गया है, इसमें सामूहिक बलात्कार है, जहाँ हम लड़कियाँ सेफ नहीं हैं। तो जहाँ हम सेवा करने के लिए आए हैं समाज की, अपने सब लोगों की और एक मरीज की, वहाँ खुद हम सेफ नहीं है। तो मैं सरकार से ये विनती चाहती हूँ कि हमें इस जो घटना हुई है इसमें उन लोगों को फांसी देकर हम सबको, और जो हमारे बीच की डॉक्टर आज नहीं रहे हैं, उन्हें जस्टिस मिले, हम सब यही चाहते हैं। मैं हमारे भारत देश की सरकार से ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे देश में जो कानून व्यवस्था महिलाओं के लिए बनी है वो सिर्फ कानून बन के ही रह गई है और सिर्फ कागज पर लिखी हुई है, लेकिन अभी तक कि इसका क्रियान्वयन सही तरीके से ना तो हो पाया है और ना ही हो रहा है। लेकिन ये कब तक, मैं सरकार से बस ये बोलना चाहूँगी कि जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छे कानून बस बनाना नहीं, उनका क्रियान्वयन करवाना भी सरकार की जवाबदारी है। और ये सब सरकार जो है अपने देश के नागरिकों के लिए करना ही होगा सरकार को। नाम नहीं, हमारे देश में कानून बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत कड़ा बना हुआ है, लेकिन हमेशा इसका कड़ाई से पालन नहीं होता है। जहाँ भी देखा जाए बेटियाँ ही सेफ नहीं रहती है, ऐसा क्यों? और जब इसके साथ गलत होता है तो जो गलत होता है जब उसके साथ में, तो नियम और कानून को बहुत कड़ाई से पालन करके कड़ाई सजा मिलनी चाहिए। महिलाओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिलाओं पे अत्याचार बंद करो।
हाँ सर, मेरा नाम कमलेश विनायक है। मैं स्वामी आत्मानंद शिक्षक कर्मचारी हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्र की ये कोई पहली घटना नहीं है और कोई नई घटना भी नहीं है। जब अपराधी और अपराध दोनों हमारे सामने आए, उस अपराधी की यदि जेल में कोई सज़ा होती है तो क्या जेल से वापस आने के बाद उसकी क्रिमिनल प्रवृत्ति चेंज हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो वापस आएगा, उसके बाद भी वो क्राइम ही करेगा। तो ऐसे अपराधियों के लिए कड़ा से कड़ा उसके लिए सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। मैं मीडिया के माध्यम से शासन से अपील करना चाहता हूं कि हमारे शिक्षा विभाग में कोई भी ऐसी शासन की तरफ से एक नीति बनाया जाए जो 10वीं से या 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में विशेष बालिकाओं के लिए डिफेंस का भी एक कोर्स रखा जाए। कई देशों में इस तरह से चली जा रही है जहां पे महिलाओं को सुरक्षा करने के लिए भी शिक्षा विभाग में जोड़ा गया है। तो यहाँ भी भारत देश में भी आज की स्थिति को देखते हुए शासन एक कोर्स ऐड करे जिससे बालिकाओं को डिफेंस के लिए ट्रेनिंग दी जा सके। पूरा देश उस परिवार के साथ है। आज देखिए कलकत्ता में घटना होती है और भानु प्रतापपुर में कैंडल मार्च निकलता है। ये भारत देश है, ये देश बदल चुका है। आज कैंडल मार्च करके यहाँ के लोगों ने ये साबित किया है कि पूरी भारत देश में सबसे पहले महिलाओं का सम्मान है और हम सब जो देश है ये महिला प्रधान देश है, क्योंकि जो भारत देश हम बोलते हैं भारत माता के नाम पर हमारा देश है। हम महिलाओं के साथ हैं और ऐसे करने वाले को हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहते हैं। सर, मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी कि हमारे देश में कानून तो बनाए जाते हैं, बहुत प्रकार के कानून बनाए जाते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं हो पाता है। जैसे निर्भया कांड में जो आरोपी था वो उसे नाबालिग कहकर छोड़ दिया गया और उसे एक सिलाई मशीन दी गई ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। कहा जाता है कि लड़कियों के ड्रेसिंग सेंस गलत है, लेकिन जब डॉक्टर, बच्चियां इन सब के साथ रेप होता है तो इनका ड्रेसिंग सेंस में क्या गलत है? इतना ही कतेला जला देते काबर जला है अत्याचार करते ना भारत देश में ते कर सकती। अरे तो का अत्याचार हो गए? काबर मारते हैं, देखते हैं अच्छा ला जवान लड़की ला कहीं ला और बलात्कार करते हैं, मार देते हैं। तो क्या होना चाहिए? फांसी होना चाहिए। पक्का। निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ है और मैं कानूनी रूप से ये चाहता हूँ कि उसका जल्दी से जल्दी उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया जाए और जो भी आरोपी हैं उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उसको जल्दी से उसका निराकरण किया जाए और दोषियों को सजा दिया जाए। ये मेरा एक आम नागरिक के हिसाब से मेरा मानना है। देखिए, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और कई बार आपने भी देखा होगा कि कानून के छोटे छोटे पेचों का फ़ायदा उठाकर जो आरोपी हैं वो लाभ ले लेते हैं और इससे बच जाते हैं। निर्भया मामले में जो आरोपी था उसको आया था और उसको बरी छोड़ भी दिया गया, उसको जीवन यापन के लिए साधन भी मुहैया कराया गया। ये सब के बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, अभी जैसे कि सरकार ने जो है CBI को सौंपा है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन में जो बहुत सूक्ष्म जो उसका जांच की ज़रूरत है और जो इन्वेस्टिगेशन जो भी साक्ष्य जुटाया जाए वो बहुत ही जो अहम साक्ष्य जुटाया जाए ताकि वो न्यायालय में जो है वो सही साबित हो। और मैं एक आम नागरिक की हैसियत से कहूँ तो उसमें हिसाब से मैं चाहता हूँ कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा हो। सरकार हाय 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 भारत माता इसमें तो सबसे पहले तो जांच सक्षम एजेंसी से होनी चाहिए जो प्रयास से सबूत इकट्ठा करे। उसके बाद जितना जल्दी से जल्दी हो सके अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करें और इसमें शीघ्र विचारण होना चाहिए और कम से कम फांसी की सज़ा तो होनी ही चाहिए। किसी क्या गुजर रहा होगा हम नहीं बता सकते। जब रेप करते टाइम लड़कियों पे दया नहीं की जाती है तो कानून सजा देते टाइम दया क्यों दिखाता है? मेरी सरकार से ही गुजारिश है कि हम स्टाफ नर्स हैं सभी और हम लोग भी नाइट ड्यूटी करते हैं तो हमें भी प्रोटेक्शन की आवश्यकता है ताकि हमारे साथ भी ऐसा न हो जो डॉक्टर के साथ लेडी डॉक्टर के साथ हुआ है। बस मैं यही सरकार से विनती करती हूँ। बोला जाता है कि डॉक्टर हमारे भगवान है, हम लोग का तबीयत वही बचाते हैं, वो हम लोग के लाइफ सेवियर्स हैं। उनका जान कौन बचाएगा? हम लोग नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? हम लोग उनके लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो कौन बचाएगा? और इतने सारे एसोसिएशन वाले सिस्टम वाले इतना मतलब सिस्टम में फेलियर है, एसोसिएशन में फेलियर है, लोगों में इतना दिक्कत है, पेरेंटिंग में दिक्कत है, एजुकेशन सिस्टम में इतना बड़ा दिक्कत है कि जितने भी लाइफ फेलियर्स मतलब आई वुड से कि
जितने भी लोग हैं इस चीज़ को दबा ही रहे हैं। ये किसी एक इंसान का काम नहीं हो सकता है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम शिप्रा सिंह है, आज तक नहीं जाने, बुरी हो गई। बताइए। चिकित्सालय या कोई भी चिकित्सा केंद्र जनमानव कल्याण का एक आधार होता है। हमेशा जनता के या मानव कल्याण में ही काम करते हैं। वहाँ पर आरजीकर हॉस्पिटल में 2 अगस्त रात को जो कांड हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। जो संजय राय जिसको जो पकड़ में आया है वो उसके माता स्वयं बयान दी है कि हाँ मेरे बेटा ऐसे काम किए हैं, उसको जितना भी सजा हो कम हो। सब यही चाहते हैं कि हमारे देश का जो कल्चर है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु न पूज्यन्ते क्रिया, ये जो हमारा ध्येय वाक्य है इस पे हम अमल करें, ना कि जो कि हमारा अब जो बन गया हमारे देश का कल्चर वो बन गया है रेप। अब उसको ख़त्म किया जाए। अब हम सब चाहते हैं, हम गर्ल्स यही चाहते हैं कि नो मोर रेपिस्ट, ये स्लोगन चले अब, ना कि अब कोई रेप का कल्चर जो है वो अब ख़त्म किया जाए। अब हमारे यहाँ जो लड़कियाँ हैं वो अब कोई भी यहाँ सिक्योरिटी या फिर सेफ फील नहीं कर पा रही हैं। इसका रीज़न यही है, एक तो पहली बात तो यहाँ जो पैट्रियोटिक सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक जो सोसाइटी है उसको ख़त्म किया जाए, और साथ ही साथ सरकार को भी चाहिए कि इस पे कुछ काम करे। जो रेप है उनके लिए जो 376 जो धारा है वो कब तक ये काम करेगा? आप देख रहे होंगे कि जो निर्भया कांड हुआ है दिल्ली में, उसको कितने साल बाद 18 से 20 साल के बाद उस सजा मिली है उनको, और ये जो अभी कांड हुआ है ये निर्भया सेकेंड ही है। अब कितने साल बाद सजा मिलेगी? मेरा एक क्वेश्चन ये है सरकार से और यहाँ की जो न्याय प्रणाली है उनसे कि अब कितने साल बाद उनको सजा मिलेगी या मिलेगी कि भी नहीं मिलेगी? हम कब सेफ फील करेंगे, कब हम सिक्योर फील करेंगे? ये हमारा क्वेश्चन है। 9 अगस्त की रात को जो एक डॉक्टर के साथ हुआ, ये इतना विभत्स घटना है जिससे सारी भारत हिल गया, सारी महिलाएं हिल गईं, और ये बहुत धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह जो महिलाओं के बीच फैलता जा रहा है। कोई महिला सुरक्षित नहीं है, सरकार उसकी सुरक्षा नहीं कर सकती, पुलिस उसको छुपाने की जिसके प्रूवनेस हैं उसको सारे छुपाए जा रहे थे। तो एक माँ के लिए, उनकी तो एक ही बेटी थी, वो 8 बजे अपनी माँ से बात करी और 11 बजे वो उसके साथ जो भी घटना हुआ, रात को 2 बजे वो आराम करने के लिए गई। वो वार्ड में बच्चों के लिए या पेशेंट के लिए काम कर रही थी। 2 बजे रात में कोई खाना नहीं खाता, 2 बजे रात में उसने जूनियर के साथ खाना खाया। उसके बाद वो बोली मैं बहुत थक गई हूँ और मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। बाकी जूनियर्स नीचे चली गई और उसके साथ जो घटना हुई, आज देखिए हमारी बेटियाँ भी बाहर रहती हैं, हम इतने हिल गए हैं, हमारे लिए शब्द नहीं हैं और हम आंसू नहीं रुक रहे हैं मेरे। मुझे क्या बोलूँ, मेरा समझ में नहीं आ रहा है कि हम सुरक्षित कहाँ पे हैं। ना हाँ पुलिस सुरक्षित है, महिलाएं तो किसी भी डिपार्टमेंट में हो सुरक्षित नहीं हैं। और हम सरकार से ये चाहते हैं कि जिसने भी विभत्स घटना की है उसको सरेआम जनता के सामने फांसी दोगे, तभी हम लोगों को भी चैन मिलेगा, हमको भी आराम मिलेगा और उसकी माँ के कलेजे को भी ठंडक मिलेगी, जिसकी एक ही बेटी थी और उसने कितने अरमानों से उसको पाला पोसा होगा और डॉक्टरी की पढ़ाई करवाई। और आज उसके साथ कितनी महिला, आज देखिए एक ममिता की बात नहीं है, रोज़ ये घटनाएं होती जा रही हैं। तो आखिर इसमें रोक कहाँ है? हमारे महिलाएं जो हैं वो किसी भी एंगल से सुरक्षित नहीं हैं। मैं सरकार से यही गुहार लगाऊंगी कि महिलाओं को सुरक्षा दें। महिलाएं कितनी भी पढ़ लिख लें लेकिन वो सुरक्षित नहीं है, वो कहाँ जाएं, क्या करें? उसमें ममिता की कोई भी गलती नहीं थी, किसी भी बच्ची की गलती नहीं होती है। बाद में उनको ये बोला जाता है छोटे कपड़े बड़े कपड़े, अरे वो तो डॉक्टर थी, वो तो पूरे कपड़ों में थी, तुमने उसके साथ क्या विवत्सा की? ये उसके बाद भी देखिए वहाँ के और भी नर्स लोग और डॉक्टर्स हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। ये बहुत ही विवत्सना है, बहुत ही गंभीर घटना है। आइंदा ये घटना ना रिपीट हो, इसके लिए मैं केंद्र सरकार से भी और पश्चिम बंगाल की सरकार से भी गुहार लगाती हूँ कि ये घटनाओं को रोका जाए। सबके घर में बेटियाँ हैं, ऐसा ना किया जाए। किसी भी माँ देशवासियों को सभी को मालूम है कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर का केस हुआ है। इस संबंध में हमने यहाँ पर रैली और मशाल यात्रा निकाली है।
इस संबंध में हम सभी को बहुत ही गहरा दुख हुआ है। हम इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हम देश की सरकार से अपील करते हैं कि इस संबंध में कड़े से कड़े कानून बनने चाहिए, आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 10 साल की सज़ा होनी चाहिए। और पुलिस व्यवस्था से भी गुजारिश करते हैं कि हमको उचित सुरक्षात्मक हमारे लिए कार्रवाई की जाए और हमारा प्रोटेक्शन दिया जाए। जो कोलकाता में जो बहुत ही बड़ा दुष्कर्म हुआ है, जो हमारी डॉक्टर साहिबा के साथ जो किया गया है, उसने हमें अंदर तक झंझोर कर रख दिया है। मुझे समझ नहीं आता कि एक बेटी डायपर में सेफ़ है, बुरखे में सेफ़ है, स्कर्ट में सेफ़ है या वाइट एप्रॉन में सेफ़ है। एक बेटी किसी भी रूप में सेफ़ नहीं है। ये देश, ये सोसाइटी पूरी तरीके से विफल हो चुका है। ये सोसाइटी, ये गवर्नमेंट और हर कोई मुझे लगता है कि विफल हो चुका है अपनी बेटी को एक सही रास्ता दिखाने के लिए, एक सही मार्ग प्रदर्शन करने के लिए बिल्कुल विफल हो चुका है। बस ये कहना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके हमारा कोर्ट, हमारी गवर्नमेंट एक्शन ले और इतना कड़ा एक्शन ले कि सामने वाले को भी पता चले, जो सोचता भी हो इस बारे में उसे भी पता चले कि ये करने से उसकी कितनी बुरी हालत हो सकती है। इंडिया में अपनी महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करती भैया। बिल्कुल ऐसा है कि अगर आप किसी भी महिला को उठा के अगर उनकी किसी भी घटना के बारे में पूछेंगे तो हर एक महिला के पास एक ना एक घटना ज़रूर होगी। ऐसा, ये तो गारंटी है। इसका कारण क्या मानती है? क्या सोसाइटी है, सरकार है या सरकार? सोसाइटी तो बिल्कुल है, सरकार भी है, हम हैं, हम सब सोसाइटी है और हम सब फेल हो चुके हैं पूरी तरीके से अपनी बेटियों को सेफ्टी प्रोवाइड करने में। जो डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ उस मामले में आपका क्या मत है, आपके क्या विचार? ये सिर्फ वहीं की बात नहीं है, ये जितने भी हॉस्पिटल हैं, महिला कर्मी में कई लोग रात में अकेले भी ड्यूटी करते हैं। अब दुष्कर्म होना उसके साथ हो गया, बाकी लोग के साथ नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं है। मिसबिहेव तो अक्सर होता है। तो मिसबिहेव के लिए सुरक्षा की मांग, जैसे मैं यहाँ का संस्था प्रभारी हूँ तो मेरे से कहा जाता है तो भाई मैं इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ और ड्यूटी तो उनको करना ही पड़ता है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। कई बार मांग करते हैं कि एक सुरक्षाकर्मी रात में कम से कम रहे। दिन में तो खैर उतना प्रॉब्लम नहीं रहता, लेकिन रात में एक आवश्यकता होती है। हर जगह देनी चाहिए? हर जगह देनी चाहिए। पर कलकत्ता में जो था वो तो सुरक्षाकर्मी ही था। अब वो सुरक्षाकर्मी या भक्षक हो गया तो उसको क्या कर सकते हो? कई लोग विकृत मस्तिष्क के रहते हैं, है ना, उनको तो कुछ नहीं कर सकते अपन। कलकत्ता में जो डॉक्टर के साथ हुआ उस मामले में आप क्या कहेंगे? कलकत्ता में जो डॉक्टर के साथ हुआ है, ये घटना देश के किसी भी अस्पताल में या किसी भी संस्था में घटित हो सकती है। अगर ये स्थिति बनी रही तो ये भयावह स्थिति होगी, क्योंकि जहाँ पे रात्रिकालीन सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वहाँ पे अगर ये स्थिति बनी रही और महिला कर्मचारी रात को ड्यूटी से पहले सुरक्षा की मांग करे तो ऐसी स्थिति में जो है संस्था प्रमुख ये कहने में असमर्थ रहेगा। तो इसमें सरकार को कठोर निर्णय लेना पड़ेंगे और ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई हो और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा सकें। फांसी देनी चाहिए उनको, फांसी। 1 हफ्ते के अंदर इंडिया में रूल होना चाहिए कि रेपिस्ट को फांसी होनी चाहिए, सिर्फ फांसी, और वो भी चौक पे। इसमें उन लोगों को फांसी देकर हम सबको, और जो हमारे बीच के डॉक्टर आज नहीं रहे हैं, उन्हें जस्टिस मिले, हम सब यही चाहते हैं। ये हमारे हिसाब से तो उसको सीधा फांसी दे देना चाहिए ताकि क्रिमिनलों की संख्या भी कम हो और इस प्रकार के अपराध भी जो है भविष्य में किसी प्रकार से घटित ना हो। मेरा कहना यही है कि जब रेप करते टाइम लड़कियों पे दया नहीं की जाती है तो उनको सज़ा देने टाइम दया क्यों की जाती है कल्प्रिट्स पे? हम सब की मांग है उसको जल्द से जल्द फांसी दी जाए, अधिक से अधिक सजा होनी चाहिए। अत्याचार अत्याचार करते तेला फांसी दे।